हाय गाइस, आज मेरी 180 डेज ग्लो अप जर्नी का 6 डे है, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि पहले हम हेयर का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। उसके लिए हमने 10 डेज का प्लान बनाया था। उसमें से आज हमारा 4th डे है, जिसमें हम हेयर मास्क लगाएंगे। अब देखते हैं रिजल्ट। हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मैंने कल हेयर ट्रिम कर लिए थे और बालों की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है। ये देखिए। अब हम मास्क प्रिपेयर करेंगे अपने लिए। तो सबसे पहले हमें बालों में नरिशमेंट चाहिए, क्योंकि हमारे बाल फ्रीजी हैं। उसके लिए हम कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि उबले हुए राइस, शहद, कोकोनट ऑयल और सबसे इम्पोर्टेंट दही। इन चारों चीजों को हमें मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट बना लेना है। सबसे पहले हमको जो हमने चावल लिए थे उसको बॉयल कर लेना है और कुछ देर बॉयल होने के बाद हमें उसको ठंडा करके जार में डालना है। गरम जार में नहीं डाल देना है, फिर जब हम पीसेंगे तो वो जार खराब भी हो सकता है। फिर उसमें दही, शहद और ये सब जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी वो डाल के एक नॉर्मल सा पेस्ट बना लेना है। अगर पेस्ट आपको थिक लग रहा है तो आप थोड़ा सा उसमें पानी डाल के थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी और ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं, ताकि आपको बालों में लगाने में परेशानी ना हो। क्योंकि इसमें चावल डला है तो वो खुद ही पानी कर लेता है और थोड़ी थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आपका जो पेस्ट आपने बनाया है उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जा रही है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको अपने बालों के 2 सेक्शन डिवाइड कर लेने हैं, एक लेफ्ट एक राइट। जब एक सेक्शन पे आप एक तरफ पूरा क्लेचर लगा लेंगे और दूसरे जो साइड और जो दूसरा साइड आपका है उसमें छोटे छोटे सेक्शन बना के उसमें मास्क को ऊपर से अच्छे से लेयरिंग में लगाना है। जैसे कि आप किसी चीज को पॉलिश करते हैं, इस तरीके से लगाना है, पीछे से लगाना है और आगे से लगाना है। फिर दूसरा सेक्शन लेना है, स्प्रे से उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेना है, उसके बाद अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही अप्लाई करोगे तो ये पेस्ट ऐसा है, जैसे आप अप्लाई करा आपने तो आपके बाल खिंचने लगेंगे और आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो मास्क लगाने से बाल टूट रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप डैम्प कर लेंगे बालों को, तो वो स्मूथली फिसलता जाएगा और अच्छे से आपके हेयर लेंथ पे लगता जाएगा। अगर आपको स्कैल्प पे भी मॉइस्चर चाहिए तो थोड़ा सा आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिसके आपको रिएक्शंस हो। सारे सेक्शन पे अप्लाई करने के बाद आपको ये पीछे कर देना है और दूसरे सेक्शन को खोल देना है। फिर उसको कॉम्ब करके, डैम्प करके और प्रॉपरली अपना मास्क जैसे इस तरफ आपने लगाया था उस तरफ लगा लेना है। ये मास्क की प्रोसेस मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि आपको कैसे लगानी है, क्योंकि अभी जब हम अपना 7 डेज का केयरिंग प्लान बनाएंगे तो उसमें हेयर मास्क एक ही दिन आपको लगाना है। जैसे पहली बार ये मैं मास्क जैसे लगा रही हूँ तो मुझे 10 to 15 मिनट्स इसको लगाने में लग गया था, लेकिन जब मैं हर वीक पे लगाऊंगी तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी और मैं ये मास्क धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा और 5 मिनट में भी मास्क लगा के आप फ्री हो सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि इतना टाइम नहीं है, मास्क प्रिपेयर करो फिर लगाओ फिर ये करो वो करो। जब आप कोई नई चीज करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब वो आपके रूटीन में शामिल हो जाता है तो आपको पता होता है कि ऐसे ऐसे ये करना है, आपको पूरा याद है और आपने फटाफट से कर लिया और छुट्टी हो गई। अब मास्क लगाना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। पहले बालों को सुलझाना, फिर उस पे मास्क लगाना, फिर उसका एक जूड़ा बना के उसको क्लच कर लेना है और एक पॉलीथीन से उसको रैप कर लेना है। अगर आपके पास शावर कैप है तो उससे भी आप रैप कर सकते हैं, पर फिर उसको आपको साफ करना पड़ेगा, इसलिए आप पॉलीथीन ही लगाइएगा। और क्योंकि आपके मास्क में चावल डला है तो ये हवा लगने पे थोड़ा थोड़ा ड्राई होता रहेगा, इसलिए जैसे आप लगा लेंगे तो मास्क आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा और नरिशमेंट बना रहेगा। अगर आपके बाल ड्राई और फिजी हैं तो इसको आप वीक में 2 बार अप्लाई करिएगा, लेकिन अगर आपके बाल की मेंटेनेंस आप अच्छे से रखते हैं और वो सिल्की हैं तो फिर एक बार से प्रॉपर आप उनकी केयर कर पाएंगे। अगर मास्क बनाने में ये 4 इंग्रेडिएंट जो मैंने डाले हैं इनमें से कोई भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके पास नहीं है तो आप बाकी के 3 मिक्स करके बना लीजिए, क्योंकि हमारा काम है बालों को नरिशमेंट देना, हमें हेल्थ केयर पर कंसिस्टेंसी दिखानी है। लेकिन हमको एक्सक्यूज नहीं देना है कि अरे ये चीज नहीं थी अब मास्क कैंसिल कर देते हैं, अब आज नहीं लगाते हैं, रहने दो। केयर मतलब केयर, रूटीन मतलब रूटीन और उसे फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। इन 180 डेज के चैलेंज में जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो सब आप एक एक करके करते जाइए। मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे करना है। मैं ऐसे भी वीडियो बना सकती थी कि ऐसे मैंने मास्क लगाया और इतना रिजल्ट आ गया, देखिए कितने सिल्की हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप देखेंगे रिजल्ट पे बिलीव करेंगे। मैंने भी ऐसे काफी सारे वीडियो देखे हैं
कि पहले से ही जिनके बाल नरिश हैं और वो दिखा रहे हैं कि ऐसे वीडियो में मास्क लगाते हुए फिर थोड़ी देर बाद फिर जो रिजल्ट हैं वो कुछ बिल्कुल ही अमेजिंग आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये आपको मैं रियलिटी दिखा रही हूँ कि जब आप कंसिस्टेंसी किसी चीज़ के साथ दिखाते हैं, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं पार्टिकुलर डेली उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, तो धीरे-धीरे करके रिजल्ट्स आएँगे। किसी के वीडियो देख के डीमोटिवेट नहीं होना है कि अरे इसके तो इतने अच्छे रिजल्ट आ गए थे, मेरे तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, ऐसा नहीं सोचना है। ये 10 दिन के हेयर ट्रांसफॉर्मेशन से सिर्फ़ आपका एक बेस बनेगा कि आपका मन करे हेयर केयर करने का, क्योंकि बाल अगर सही नहीं होते हैं तो उनका केयर करने का भी मन नहीं करता। ये 10 दिन कंप्लीट होने के बाद हम एक 7 डेज़ का हेयर केयर प्लान बनाएँगे, जिसको 30 डेज़ में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ, हमारी प्रोसेस सही चल रही है और अच्छे से रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इन सब चीज़ों में हमें लगभग 15 डेज़ लग जाएँगे और बाकी के मंथ के 15 डेज़ हम कॉन्फिडेंस पे वर्क करेंगे। सारी वो प्रोसेस करेंगे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। हेल्थ और कॉन्फिडेंस पे हम लोग 1 मंथ वर्क करेंगे और 1 मंथ के बाद जो सेकंड मंथ होगा उस पे हम पहले के 15 डेज़ में फिटनेस पे वर्क करेंगे। मतलब कि हमें कितने स्टेप चलने हैं, कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी है, कौन-सा योगा करना है, कैसी डाइट लेनी है, ये सब हम लोग 15 डेज़ में कवर करेंगे। फिर उसका प्लान बना के हम बाकी के 180 डेज़ उसको फॉलो करेंगे और जैसे ही फिटनेस कंप्लीट होगी हम अपने स्किन की तरफ मूव ऑन कर जाएँगे। स्किन एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें सिर्फ फेस नहीं, आपके हैंड, आपके लेग, आपकी आईज़, ईयर, नोज़, लिप। अब मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया था और इसके बाद थोड़ा-सा सीरम लेके डैम्प हेयर में मैंने ऐसे स्क्वीज़ किए थे अपने बाल, क्योंकि अब मुझे पता है कि इनकी केयर कैसे करनी है। मेरे बाल वेवी हैं, तो मुझे ऐसे स्क्वीज़ करना है। ये मुझे पहले से पता था, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे लगता था अरे टाइम नहीं है, मुझे पढ़ना भी है, मुझे और भी काम है, इन चीज़ों के लिए टाइम कहाँ है। पर नहीं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस का एक ये भी पार्ट होता है कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आपके बाल कैसे दिखते हैं, आपकी स्किन कैसे दिखते हैं। अब किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी 4 लोगों के बीच आप बैठते हैं, आपके डार्क सर्कल हैं, आपके बाल ही नहीं है सिर में, तो आप खुद ही सोचोगे कि अरे भाई मुझे जाना ही नहीं है ऐसी जगह, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा उन लोगों के बीच बैठ के। क्योंकि हर एक चीज़ टाइम माँगती है। आप किसी भी चीज़ की केयर कर रहे हैं, आप धीरे-धीरे उसमें रिजल्ट्स देखेंगे। एकदम से अगर आप रिजल्ट की उम्मीद रख रहे हैं, तो 180 डेज़ का ये चैलेंज आपके लिए बिल्कुल भी बेकार है। खुद की केयर करना बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। ये बॉडी आपको मिली है, सबसे पहला रिश्ता आपका अपनी बॉडी से है। जितनी आप इसकी केयर कर सकते हैं, उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको ये बॉडी 100 साल के लिए मिली है। अब आप ही इसको इतना बुरा कंडीशन में ले जा रहे हैं कि 70 साल में टाटा बाय-बाय करने की उम्मीद हो जा रही है। फिर आप कह रहे हैं कि पहले के लोग तो 100 साल जी लेते थे, लेकिन अब के लोग नहीं जी पाएँगे, क्योंकि अब उतना खान-पान भी अच्छा नहीं है और इतने यूरिया हो गए हैं, पॉल्यूशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें हैं, पर हम एक नया रास्ता निकाल सकते हैं। जैसे पॉल्यूशन है, तो हम उसके लिए कुछ अपनी तरफ से भी कर सकते हैं कि हमारे घर में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फास्ट फूड है दुनिया में, पर हम खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं खानी। तो दिस इज़ माय रिजल्ट्स और मैं बहुत ही खुश थी मास्क लगाने के बाद कि मेरे रिजल्ट इतने अच्छे आए। अब आगे मन भी करेगा कि मैं हेयर केयर करूँ, क्योंकि हेयर भी तो होने चाहिए केयर करने लायक। कल के वीडियो में मैं बताऊँगी कि हेयर ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए और आप कैसे गलत तरीके से करते हैं। फॉलो फॉर नेक्स्ट डे।